आज का पहला खास मुद्दा है विदेश का। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में से बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे युवा विदेश जाने के शौकीन हो चुके हैं। आजकल ये ट्रेंड भी बन चुका है। खास तौर पे अमेरिका जाने का क्रेज हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उसी को लेकर ही बहुत सारे लोग इसे गैर कानूनी तरीके के साथ वहां जाना पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे गलत तरीकों के साथ ये भारतीय लोग अमेरिका की सरहद को पार करके अमेरिका की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। इसी को लेकर ताजा आंकड़े भी आज सामने आए हैं, जिसमें 97,000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें से ज्यादातर है पंजाबी। जी हाँ, पिछले कई साल के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत से लोग विस्थापित हो रहे हैं दूसरे देश में, दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने का जो एक बोलबाला है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले कई सालों से आंकड़े लगातार हर वर्ष बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो लोग अवैध तरीके से भी विदेश में सेटल होने के लिए, विदेश में जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ताजा आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो देखा गया है कि कनाडा की सरहद से, साथ ही मेक्सिको की सरहद से लोग अवैध रूप से जाते पकड़े गए हैं। और देखा जाए तो जितने नागरिक विदेश में नहीं रह रहे हैं उससे ज्यादा अधिक लोग विदेश की जेलों में रह रहे हैं। और कई ऐसे नागरिक हैं जिनकी लाशों को पानी में फेंक दिया गया है। कई ऐसे नागरिक हैं जिन्हें ऐसे अवैध रूप से एंटर करते देख पुलिस द्वारा गोली भी मार दी गई है। जी हाँ, अगर बात की जाए इस समय आंकड़ों की तो कनाडा की सरहद से अमेरिका में जाते हुए लोगों की संख्या है 3,000। वहीं मैक्सिको की सरहद से देखा जाए तो 41,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें देखा गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गोली भी मार दी गई है और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़ा इस साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला पहले भी होता था, परंतु अमेरिका की सरकार की ओर से जब से इस पे पाबंदी लगाई गई है, हमें ऐसा लगता है कि ये मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं। और खास तौर पे जैसे कि बताया गया है, जब पड़ताल की गई, जानकारी सामने आई तो बताया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा पंजाबी और गुजराती लोग शामिल हैं। और पंजाबी की बात की जाए तो पंजाबी ज्यादातर कनाडा में जाके बस चुके हैं। वहां पे भी लगातार पीआर की बात चलती है तो बहुत सारे पंजाबी इस साल पीआर हासिल कर चुके हैं और अगले साल भी कनाडा सरकार ये करने की कोशिश में है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पास जाने का, यानी कि अमेरिका में जाने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको एक खास बात ये बता दें कि लोग बिना किसी चीज की परवाह किए, अपनी जान की परवाह की, एजेंट्स को कितने सारे लाखों में रुपए खर्च करके सरहद पार करने की कोशिश करते हैं और अंत में ये लोग पकड़े जाते हैं। और एक खास बात ये भी है कि इन 97,000 भारतीयों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कुछ बच्चे वो हैं जिनकी बिल्कुल पहचान नहीं है और उसमें से दूसरी श्रेणी के बच्चे वो हैं जिनके साथ कोई ना कोई पारिवारिक मेंबर जुड़ा हुआ है और तीसरी श्रेणी वो है जो पूरा परिवार वहां पे पहुंचा हुआ है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की जान की परवाह भी नहीं करते और उन्हें भी साथ लेकर कई बार दीवार को क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। ऐसी वीडियोस भी हमने कई बार देखी हैं जहां पर डोंकी लगाकर, जिसे साफ तौर से मैं बोलूं तो इसे डोंकी बोला जाता है, और डोंकी लगाकर इन सरहद को पार करते हैं। एजेंट इन लोगों से काफी सारा पैसा हेंटते भी हैं और साथ में इनकी जान की जिम्मेवारी भी नहीं लेते, क्योंकि वहां पर जाके अगर इनकी जान भी चली जाती है तो इसमें एजेंट का कोई हाथ नहीं होता। इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नागरिक है और साथ में सरकार भी। अवैध रूप से इस तरह विदेश में एंट्री लेने के लिए जहां लोग कुछ भी कर रहे हैं, वहां साफ साफ सामने आ रहा है कि सरकार की तरफ से जहां महंगाई लगातार बढ़ा रही है, वहां आम नागरिक को कर्जा लेकर, पैसा लेकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर अवैध रूप से दूसरे देश में जाना ज्यादा सुलभ लग रहा है। वहीं अगर सरकार ने रोजगार दिया होता, सरकार ने आम जनता के लिए कुछ प्रावधान बनाए होते, आम जनता के पास कुछ साधन होता, कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता, तो शायद इन आंकड़ों में कुछ कमी आती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार अभी भी नाकाम है और इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। उसी के साथ ही बहुत सारे भारतीय जो है विदेशों में लापता हो चुके हैं, जिनकी जानकारी अभी तक उनके पारिवारिक मेंबरों को नहीं मिली है। आपको बताऊंगा कि पिछले 10 साल से ये भारतीय लापता है, जिनको अभी तक नहीं ढूंढा गया और सरकार के हाथ भी खड़े और सरकार ने भी बिल्कुल कोशिश नहीं की इन सबको ढूंढने की। इसकी वजह यह भी है क्योंकि उनका कहना है कि ये सारे लोग गैर कानूनी तरीके के साथ विदेश में गए थे, जिनका कोई सबूत उनके पास नहीं है। और विदेश में जाके इन लोगों का क्या हाल होता है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जब विदेश में ये एंट्री कर लेते हैं और पकड़े जाते हैं, या तो इनको गोली मार दी जाती है या तो इनको समुद्र में फेंक दिया जाता है, यानी कि इनकी जान को सरेआम खतरा होता है। पर पीछे इनके पारिवारिक मेंबर लगातार इनकी ढूंढते हैं, इनकी तलाश जारी करते हैं।
वहीं अब नया रुख सामने आया है, जहां पर अब कोर्ट की तरफ से सीबीआई को इसकी जांच करने को दी गई है। आपको बता दें कि 500 के करीब ऐसे भारतीय हैं जो लापता हैं, पिछले काफी सालों से उनका कोई अता पता नहीं है। उनके पारिवारिक मेंबरों का कहना है कि एजेंट के थ्रू उन्हें विदेश में भेजा गया था, लेकिन एजेंट खुद तो सही सलामत है, उसके बाद एजेंट खुद फरार भी है कुछ एजेंट, परंतु उनके बच्चे अभी तक उनके साथ नहीं है, उनके कॉन्टेक्ट में नहीं है और वो इतने सालों से लापता है।